अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमामी हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, मुफ्ती शमशुद्दीन मकराना वाले, उनका बयान है बड़ा ही खूबसूरत और अच्छा, बड़ी ही तीखे अंदाज में उन्होंने बयान किया है। आप सुने इंशाअल्लाह ताला। बैठ के औरतों मर्दों के साथ था, दिल नहीं मानता तो एक मर्द कव्वाल आता है, एक लेडीज कव्वाला आती हैं। वो उधर राग अलापता है, वो उधर रात भर चिल्लाती रहती। वो मर्द जो है रात भर उसे अपनी बीवी बनाता रहता है, वो बीवी रात भर उसे अपना शौहर बनाती रहती। ये बुजुर्गों के मज़ारात तुम्हारी अय्याशी के लिए, आवारगी तबाह के लिए तुम्हारे लिए मज़ारात बनाए गए कि इनके मज़ारों पे कव्वालियां करके जहनी अय्याशी का सामान फराहम करो। कभी पढ़िए कुरान को। कुरान पढ़ते कब है, वो भी कहां कौन पढ़ता, कोई मर वर जाता है ना, ओ हाफिज जी, इमाम साहब, मेरे अब्बा हुजूर टपक गए हैं, इस दुनिया से उस दुनिया में तशरीफ लेंगे, आप आइए बख्शिश करवा दीजिए मेरे अब्बा हुजूर की। बिल्डिंग तुमने ली है, जायदादे मनकुला गैर मनकुला के तुम मालिक बने हो, मरते दम खजाने की चाबी तुमने छीनी अपने माँ बाप से। माँ के पैरों से पाजेब, कानों से झुमके, गले से हार, जयमाल तुमने निकाला है, और बख्शिश करवाने की बारी है। इमाम साहब आप आइए ना, आप आइए ना, 50 रुपया देंगे आपको। ये हमारे मौलाना बड़े सस्ते में जा रहे हैं, हाँ बड़े सस्ते, बहुत जल्दी ये बख्शवा देते हैं। ये भी समझते हैं बड़ा अच्छा काम हो गया माशाअल्लाह। हमने तो देखा है बेटे जूता भी ला के रख देते फातिहा करने के लिए। पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट जो भी खाता पीता था ना बाप, वो सब ला के टिका देंगे, बढ़िया बढ़िया कपड़ा। तो हमने एक दोस्त से पूछा, जो तुम्हारे अब्बा मोबाइल चलाते थे बड़ा वाला, वो कहाँ गया है? बोले वो छुपा के रख लिया। बेटे जो कीमती सामान था उसे साइड में रख लिया है। जूता, चप्पल, पान, पूड़ी, बीड़ी, सिगरेट सब पे फातिहा लगवा दी है ना। तुम समझते हो कि इस तरह बख्शिश करने के लिए 50-50 रुपए में मौलाना लेके ये बख्शवा देंगे, तो फिर इतना फोन करेंगे ना जोधपुर से, जयपुर से, जितने मौलाना, हजरत कुछ कुरान मंगाइए ना, तो जब वहां से आएगा 50 कुरान, 200 कुरान, तो उसको लिखते हैं इतना कुरान, इतनी आयत करीमा, इतना तस्बीह, इतना सूरे कौसर, सूरे मुनाफिकून, सूरे मुलुक, सूरे रहमान, सूरे मुजम्मिल, सब 3 मटकी और 4 पता नहीं क्या क्या, इतना लंबा खर्रा। तो क्या कहेंगे, हजरत इसको पढ़ के सुनाइएगा ताकि लोगों को पता चले कितना बख्शवाया है। तुम्हें पता है ये 200 कुरान किसी का बाप पढ़ता है? कोई का बाप नहीं पढ़ता 200 कुरान। सुन लो, जैसे तुम्हारा दाल भात वैसे हमारी फातिहा, समझ रहे हो? हाँ, तुमको पढ़ना नहीं आता, तुम्हारा बाप मर गया है, कुल अल्लाह याद है तुम्हें, यही जाके पढ़ के बख्श दे, ज्यादा सवाब मिलेगा तेरे बाप को। सुन लिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तुझे आता है ना, ये पढ़ के बख्श, तेरा बाप बख्श दिया जाएगा। मैंने बाज़ाब्ता हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत का, बनी इसराइल के जमाने का वाक़या पढ़ा। हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बनी इसराइल में एक शख्स था जो मर गया, और मर जाने के बाद 6 साल के बाद अल्लाह की रहमत ने फैसला सुनाया, फरिश्तों इसे दोज़ख से निकाल के जन्नत में डाल दो। फरिश्तों ने कहा, या अल्लाह, दुनिया में तो इसने कोई नेकी नहीं करी थी, आखिर इसने कब्र में कौन सी नेकी कर ली है कि जहन्नम से निकाल के जन्नत में डाला जा रहा है? तो अल्लाह ने फरमाया, फरिश्तों इसने नेकी तो कोई नहीं करी है, मगर ये जब मरा था तो अपनी बीवी की गोद में एक छोटा सा बच्चा छोड़ के मरा था। आज वो बच्चा 6 साल का हो गया है, मदरसे में गया है, पहली बार मौलवी के सामने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा है। ए फरिश्तों, मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमानो रहीम कह रहा हो, मैं उसके बाप को दोज़ख में रखूंगा, ये मेरी गैरत नहीं गवारा करती, निकालो इसे जन्नत में डाल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के बख्शो, तुम्हारा बाप बख्श दिया जाएगा। हमारे सारे मत रहे ना कि मौलाना साहब पढ़ देंगे बख्शवा देंगे। हाँ, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। 50 रुपए में बख्शिश नहीं होती भाई साहब। हाँ सुन लीजिए, हाँ रेट बढ़ाइए।
जैसे कव्वालों की रेट भाई ना, 1 लाख का कव्वाल आता, मौलाना 10,000 का आता है। अरे यार क्या थिंकिंग तुम्हारी है। कव्वाली से बहुत कम खर्चा आता है मौलाना लोगों पर, बेचारे बड़े समझदार सब्र करने वाले। इन अल्लाह माल साबरीन, सब इन्हीं लोगों के लिए उतरा है ना, बाकी आप लोगों कुछ नहीं है। आपके लिए सबर नहीं, हाय लफ्सी 99 का चक्कर, 99 का चक्कर। अरे मौलाना क्या आपने पढ़ा नहीं अल्लाह माल साबरीन? कुरान में आया बेटे, आया है। वो सिर्फ मौलाना लोगों के लिए, तुम्हारे लिए भी आया हुआ है। तो कुरान कब पढ़ते हैं हम? जब कोई मर जाता तब पढ़ते हैं। अल्लाह क्या फरमाता? इन्ना हादल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम। ये कुरान तुम्हारे मुर्दों को सिर्फ बख्शवाने के लिए नहीं आया है, ये कुरान कौमों की हिदायत और रहबरी के लिए उतारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। ओ पत्रिका चाटने वालों, और दैनिक भास्कर का कचूमर निकाल के खा जाने वालों, और नवज्योति की जोत जगाने वालों, कभी कुरान पढ़कर की भी देखो, तेरे दिल के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। हाय हाय। तेरे घर में खुदा की रहमतों का नुज़ूल होना शुरू हो जाएगा। तेरा चेहरा रोशन व मुनव्वर हो जाएगा। तेरे नामे अमाल में फरिश्ते नेकियां लिखते 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 लिखते, अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम ऐसे काम करोगे, फरिश्ते लिखते लिखते उनका कलम नहीं थकेगा और तुम नेकियां करते करते थक जाओ। वाह वाह। तो अल्लाह क्या फरमाता है? वअनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। अल्लाह की राह में खर्च करो जो अल्लाह ने तुम्हें दिया है, शराफत के साथ में। मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत, इससे पहले कि तुम्हें मौत आ जाए, अल्लाह की राह में खर्च करो। हम क्या करते हैं, जब मस्जिद में बैठते हैं ना जुम्मा के दिन, और जब जुम्मा का झोली जुम्मा की फिरती है ना, जब लोग लेके चलते हैं झोलियां, तो ऐसे आंखें मींच के बैठे